हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के विषय में पुनः कुछ अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सत्र 2005-4-5 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान था लगभग कितना? 74%, 76%, 78% या फिर 80%? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 76%। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगमन में प्रत्यक्ष करों का अंश घटा है या फिर बढ़ा है, या फिर ऑप्शन सी परिवर्तनशील रहा है या फिर अपरिवर्तनशील रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तो बढ़ा है अप्रत्यक्ष करों का अंश, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है मालगुजारी से, व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से या केंद्र के उत्पाद शुल्क के प्राप्त भाग से? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, व्यापार कर से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है, या फिर उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 28% असिंचित है, या प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि देखी गई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही कूट का चयन करें जिसमें कथन ए दे रखा है, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। इसका कारण आर दे रखा है, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो इसमें कूट के माध्यम से उत्तर निकालना है। तो इसमें 5 का बी, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। कथन जो ये ए और आर दोनों दिए गए हैं, कथन और कारण बिल्कुल सही दिए गए हैं, किंतु ए की आर व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1991-2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान घटा कितना? 5%, 15% या फिर 25% या फिर 35%? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 5% घटा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया या कब लागू की गई? किसान बही योजना 1954 से, 1978 से या 1992 से या फिर 1996 से? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 से उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। सही कूट का चयन करें। कथन ए, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। कारण है इसका, यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। सही कूट चुनें। तो इसमें ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या भी करता है, तो कथन ए बिल्कुल, इसका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलान कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य की आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है।
या फिर संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। तीसरा बिंदु है संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो इनमें विकल्प कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा बिंदु जो है बिल्कुल सही है और शेष विकल्प गलत दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई? 1989-90 में, 1990-91 में, या फिर 1991-92 में, या फिर 1992-93 के सत्र में। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1990-91 के सेशन में पूर्वांचल विकास निधि योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है कहाँ? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में, या फिर वाराणसी में। तो ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में विधायक निधि योजना चलाई जा रही है 1998-99 से, या 1999-2000 से, या फिर 2001 से, या 2001 और 2 से। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 1998-99 से प्रदेश में विधायक निधि योजना चलाई जा रही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, या फिर मिर्ज़ापुर। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बरेली, जो कि दिया सलाई उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर एल्कोहल मिलाकर गैसोहॉल तैयार किया जाता है? 5%, 7%, या फिर 10%, अथवा 12%। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5% गैसोहॉल तैयार किया जाता है एल्कोहल में मिलाकर पेट्रोल में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग को, कृषि को, ऊर्जा को, या फिर संचार को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर निरंतर लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है, या फिर स्थिर है, अथवा रुक रुक कर घट रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रुक रुक कर घट रहा है। क्या? प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर रुक रुक कर घट रहा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? बागपत में, मेरठ में, गाजियाबाद में, या फिर लखनऊ में। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बागपत में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर उद्योग एवं सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र दोनों में। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मकार इसमें संलग्न हैं, नियोजित हैं, लगे हुए हैं कृषि सेक्टर में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश के कुल कृषि जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? 74.5%, या फिर 74.9%, या फिर 25.4%, या फिर 75.4%। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 75.4% हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 7, 5, 8 या फिर 6। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7 आर्थिक क्षेत्र बुंदेलखंड में हैं, जो कि जनपद हैं इनमें 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है तो वो है 7 जनपद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर यानी रेट निश्चित किया गया है वह कितना है? 18%, 8.5% या 10% या 10.5%। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा 10.5%। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर मध्य क्षेत्र? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ 1 अप्रैल 2007 से या फिर 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2009 से या फिर 1 अप्रैल 2008 से? तो वैट कब से लागू हुआ उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी 1 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश में वैट लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ या फिर नोएडा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। अगला क्वेश्चन कथन कारण से संबंधित है, जिसमें पहला कथन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश की देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.4% की भागीदारी है। इसका कारण आर है कि उत्तर प्रदेश की देश के कुल निर्यात में 66% की भागीदारी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ उत्तर सी वाला हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी फिर से पढ़ लें आप, उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.4% की भागीदारी है। तो यहाँ पर ये वाला कथन सही दे रखा है और इसका कारण गलत दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की देश के कुल निर्यात में 66% की भागीदारी है। तो ये कहना यहाँ पर गलत है। इसका ये आपको उत्तरमाला है, इससे आप उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिनका आप मनन कर लेना। प्रदेश के कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में प्रदेश को बांटा गया है, उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय निवेश बोर्ड का गठन कब किया गया? तो अप्रैल 2005 में किया गया। अगला तथ्य है, 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कर्मकारों का प्रतिशत कितना है? तो ये है 23.7%। प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक कर्मकार नियोजित हैं किस सेक्टर में? तो ये है कृषि क्षेत्र में। अगला तथ्य है, प्रदेश और देश के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर निरंतर बढ़ रहा है। अगला तथ्य, प्रदेश में किस योजना काल में उद्योगों में नकारात्मक वृद्धि हुई? तो ये 9वीं योजना काल में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। अगला तथ्य है, 11वीं योजना में उद्योग व कृषि क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा गया है, क्रमशः कितना? तो वो है 8% व 3%।
प्रदेश में सीमांत कृषकों का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। जोतों का आकार घटने से प्रदेश में फसल सघनता निरंतर बढ़ रही है। 11वीं योजना में प्रदेश में कृषि के विकास दर का लक्ष्य रखा गया है कितना? 3% वार्षिक। अगला तथ्य, राज्य के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगला, कुल राष्ट्रीय आय में प्रदेश का योगदान निरंतर घट रहा है। प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई 1992 में। सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर्ज किया गया किस योजना में? 6वीं योजना में। नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही किस योजना में? 9वीं योजना में। प्रदेश में जमींदारी प्रथा को तोड़ने के लिए पहला कानून कब बना? 1950 में। प्रदेश में चकबंदी योजना शुरू की गई कब से? 1954 से। प्रदेश में सीलिंग कानून कब से लागू किया गया? तो ये 1960 से लागू किया गया। प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई 1992 से। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई 16 सितंबर सन 2004 से। प्रदेश के कितने तीर्थों में मद्य निषेध लागू है, यानी मदिरापान का निषेध किया गया है? तो ये तीर्थ स्थान प्रदेश में कितने हैं? ये हैं 19 तीर्थ स्थान, 19। राज्य सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है व्यापार कर, इन बिजनेस टैक्स, ट्रेड टैक्स भी कहते हैं। व्यापार कर के 14 जोनों में से सर्वाधिक कर यानी टैक्स का संग्रहण किया जाता है लखनऊ जोन से। देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। राज्य में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट शुरू हुआ 1973 में। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ बनाया गया है? तो ये भरारी, जो कि झांसी जिले में है, भरारी नामक स्थान में पशु चारा बैंक बनाया गया है। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये 1976 में की गई थी। प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कहाँ? महोबा में। रटौल आम का उत्पादन होता है कहाँ? सहारनपुर व मेरठ में रटौल आम। लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है कहाँ? वाराणसी में। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन चलाई जा रही है 2005 और 2006 के सेशन से, सत्र से। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो इसे प्रचारित किया जाता है नवाब आम के नाम से। आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन? प्रतापगढ़। आलू निर्यात जोन कहाँ है? तो ये आगरा में है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद, यानी अब प्रयागराज में। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? महत्वपूर्ण तथ्य है ये। तो इसे 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, यानी 9। फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ है? उर्वरा शक्ति का कम से कम हानि होना। अगला तथ्य, चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस क्षेत्र में? तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में। कपास फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है, जबकि इसकी चुनाई की जाती है कब? अक्टूबर व नवंबर के मध्य में। मूंग व लोबिया किस फसल मौसम की फसल है? तो ये जायद की एक फसल है मूंग व लोबिया। प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है कहाँ? पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी गोरखपुर में।
राज्य में कपास की खेती मुख्यतः की जाती है कहाँ? रुहेलखंड क्षेत्र में। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला? बाराबंकी जिला। प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है क्या? गन्ना। प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में लगे हैं? तो 65.9% लोग इसमें संलग्न हैं या लगे हुए हैं। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है क्या? नलकूप। प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। प्रदेश में औसत जोत आकार है 0.83 हेक्टेयर। प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषक सीमांत श्रेणी में आते हैं? तो 74% कृषक सीमांत श्रेणी में आते हैं। भूमि की विविध क्षरण शक्तियों द्वारा बहने कटने से बचाने और उनकी उर्वरकता को बढ़ाने को कहते हैं क्या? भूमि संरक्षण। अगला तथ्य है कि प्रदेश की शस्य गहनता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। लाल मृदा यानी लाल मिट्टी का निर्माण हुआ विंध्य शैलों के टूटने से। प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है कहाँ? कुछ पश्चिमी जिलों में। अगला तथ्य है लाल परवा, मार, राकर तथा भोंटा आदि कहाँ की मिट्टी या मृदाएं हैं? तो ये हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की। अगला तथ्य उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन अधिक होता है? तो ये जलीय अपरदन सबसे अधिक होता है। किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? परत अपरदन। प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? तो वो है इटावा जिला। सर्वाधिक वायु अपरदन किस ऋतु में होता है? तो ये होता है ग्रीष्म ऋतु में वायु अपरदन। प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कौन सा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला तथ्य है भावर क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? तो ये ककरीली पथरीली होती है। गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ कहाँ? प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। नवीन एवं प्राचीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये खादर व बांगर के नाम से जाना जाता है क्रमशः। नवीन को खादर और प्राचीन मिट्टी जो है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला तथ्य है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुआ है? कॉप व कीचड़ और बालू के मिक्सअप से हुआ है क्या? जलोढ़ मृदा का निर्माण। अगला तथ्य जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता हो रहती है? तो इसमें पोटास एवं चूना की प्रचुरता रहती है। अगला तथ्य जलोढ़ मृदा में किस रसायन की कमी रहती है? तो इसमें फास्फोरस नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता एवं जैव तत्वों की भी कमी रहती है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। अगला मृदा के 4 मुख्य घटक कौन कौन हैं? तो इसमें खनिज, जैव पदार्थ, जल तथा वायु मृदा के 4 मुख्य घटक होते हैं। अगला तथ्य है लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऊसर या बंजर या फिर कल्लर या रेहू। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो ये समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय प्रकार की उत्तर प्रदेश की जलवायु है। समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। अगला तथ्य ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिण भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण क्या है? तो कर्क रेखा का नज़दीक होना।
ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिण भाग में इसी के कारण अधिक टेम्परेचर हो जाता है, जो कि कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के बहुत करीब से निकली है। ग्रीष्म काल में प्रदेश में बहने वाली शुष्क पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है? तो इसे लू कहा जाता है, लू। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? पूर्वा नाम से जाना जाता है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश किस दिशा से होता है? तो ये पूर्व दिशा से तथा दक्षिण पूर्व दिशा से होता है, यानी पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा से होता है। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होता है? तो ये 75 से 85% भाग बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होता है, 75 से 85% हिस्सा। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? तो ये पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में, यानी गोरखपुर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्रदेश में होती है। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है? तो ये चक्रवाती और संवहनीय होती है। शीतकाल में चक्रवाती वर्षा और ग्रीष्म काल में संवहनीय वर्षा होती है। अगला तथ्य है तराई। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो तराई क्षेत्र की भूमि समतल, नम एवं दलदली होती है। अगला तथ्य उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है? यमुना और गंडक नदी के मध्य स्थित है। कौन सा क्षेत्र? उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र यमुना और गंडक के बीच में पाया जाता है। बीहड़ों का निर्माण किस नदियों के किनारों पर हुआ है? तो बीहड़ों का निर्माण चंबल और यमुना नदियों के किनारों पर हुआ है। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। अगला तथ्य है प्रसिद्ध विंडम जल प्रपात स्थित है कहाँ? तो ये है मिर्ज़ापुर में। कौन सा जल प्रपात? विंडम जल प्रपात, ये मिर्ज़ापुर में है। चंबल, बेतवा और केन किस नदी में और किस छोर पर मिलती हैं? तो यमुना नदी में मिलती हैं और दाहिनी तरफ से मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल, बेतवा और केन नदी, ये यमुना में मिलती हैं दाहिनी तरफ से, यानी राइट हैंड से, राइट साइड से। अगला तथ्य है भारत में मृदा अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है चंबल घाटी क्षेत्र। अगला तथ्य उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? क्रमशः 650 किलोमीटर और चौड़ाई 240 किलोमीटर। लंबाई उत्तर प्रदेश की 650 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो ये अब बचा है 7.33%। संपूर्ण भारत के दृष्टिकोण से यूपी का क्षेत्रफल 7.33% है। उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो इसे 8 राज्यों व एक केंद्र शासित राज्य जो कि दिल्ली है उसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। कुल इस प्रकार 9 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित और 8 राज्य हो गए। इनको आप एटलस पे या किसी उत्तर प्रदेश के मैप से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो इसमें शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो विंध्यन श्रेणी का विस्तार है, जहाँ पे मिर्ज़ापुर जिला से आगे विंध्याचल पड़ता है, उसी तरफ की बात कर रहे हैं कि दक्षिण में, तो वहाँ पे विंध्य श्रेणी का विस्तार है। और उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? तो ये है गोंडवाना
लैंड का एक प्राचीनतम भूखंड या उसका एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों का निर्माण किससे हुआ? तो ये विंध्यन क्रम की शैलों से हुआ है। अगला तथ्य, गंगा यमुना मैदान में नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो इसे खादर कहा जाता है। अगला तथ्य, गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो इसे बांगर कहा जाता है। अगला तथ्य, तराई क्षेत्र का वह उत्तरी भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं को क्या कहा जाता है? तो इसे भांवर क्षेत्र कहा जाता है। यदि आपने मेरा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।